एक्टिविटी टाइम। ओके, चैप्टर 4 में हम क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी टाइम, और इसमें हमने ये तो अपन ने कल लिया था। इतना करवा दिया था। हाँ, आपको बताने की जरूरत नहीं, मुझे याद है, मैं केवल रिवाइज करवा रहा हूँ कि ये सारा हमने करवा दिया था। अब इसके आगे थे करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट्स लुक एट द क्लॉक अगेन, सॉल्व दिस वन। ठीक है, क्लॉक को देखना है और क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, द मिनट हैंड स्टार्टेड फ्रॉम 2, हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू कम बैक टू 2 अगेन। ओके, तो मिनट हैंड कहाँ है, 2 पर, 2 पर है मिनट हैंड, है ना, 2 पर है। ये मिनट हैंड को हम इरेज कर देते हैं। ये था 2 पर, कहाँ पर था, 2 पर। 2 पर। हाँ, नाउ दे सेड हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू कम बैक टू 2 अगेन। अब 2 से इसने स्टार्ट किया अपनी जर्नी, देन कहाँ गया, वापस सर 2, आंसर 65। रॉन्ग। वापस आने में कितना टाइम लगेगा, 50। वेट आंसर देने को नहीं बोला है मैंने। हाँ, 5 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 एंड 5, ऐसे करके 5 हाउ मेनी टाइम्स 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम 5, 12 टाइम 5, that means 60. आंसर इज 60। 60 is the right answer, 60 minutes. सर मेरा पहले 65 था। That was wrong. That was wrong. The next one is, let's look at the clock again and solve this one. What happened to the hour hand? Does it also move? How long will it take to move from one number to the next? Okay, तो इसको भी हम इरेज कर देते हैं। सर इसे कॉपी में करना है। Yes, you have to do it in your notebook. ओके, तो इरेज कर दिया। अब देखिए, अगर हमारा ये 12 होता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से होते। ये बोल ये रहा है कि आवर हैंड ना है, आवर हैंड यानी कि छोटा एंड मोटा, आवर हैंड। आवर हैंड क्या ये भी मूव करता है, पहले तो ये बताना है। तो आंसर हम क्या लिखेंगे, यस। क्या लिखेंगे, यस, है ना, इसका आंसर हो गया। What happens to the hour hand? Hour hand also move. Yes. How long it will take to move from one number to the next? One number to the next means, मान लो ये 3 पर है, कहाँ पर है, 3 पर है, ठीक है, 3 पर है आवर हैंड, और ये इसको आना कहाँ है, 4 पर। देन 3 to 4 आने में हाउ मच टाइम इट टेक्स, कितना टाइम लगेगा इसको। तो सिंपल सा है, देखो, जो तुम्हारी क्लॉक होती है, क्लॉक है ना, आंसर इज 5। नो, आंसर इज नॉट 5, 5 इज रॉन्ग। एक्चुअली मैंने क्या बताया था कि कितना बोल दिया सर, 1 आवर। 1 hour is the right answer.
1 hour इज द राइट। ये वन और ये बातें कौन कर रहा है? माइक बंद रखिए अपने। आयुष मीना। सो minute hand when it revolve one whole round, okay, then our hand move from one number to another। मिनट वाला जो हैंड है वो एक पूरा चक्कर लगाता है, ठीक है। देन आवर हैंड क्या करता है, 1 नंबर से दूसरे नंबर पर जाता है। 3 पर है देन इट गो टू 4। 3 पर है तो 4 पर जाएगा, और अगर 4 पर है तो 5 पर जाएगा। कब? जब मिनट हैंड पूरा एक चक्कर लगा देगा, है ना, वन राउंड। आप वो मेरे को लगा मिनट का कह रहे हो कि 3 से 4 तक, क्योंकि यहां पर क्या बोला है, आवर हैंड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? आवर हैंड की बात हो रही है। तो आवर हैंड जा रहा है 3 to 4 या फिर 2 to 3, 1 डिजिट क्रॉस कर रही है, ठीक है। 1 नंबर टू नेक्स्ट नंबर, तो 1 नंबर टू नेक्स्ट नंबर जाएगा। दैट मीन्स इसको भी कितना लगेगा? 60 मिनट, 60 मिनट्स, 60 मिनट लगेगा। और ये सीधे भी समझ सकते हो, देखो 3 to 4 आवर हैंड गया, कितना आवर हुआ? 1 आवर। 1 आवर मीन्स 60 मिनट। तो इसका भी आंसर यस, इट टेक्स, इट विल टेक 60 मिनट्स। दिस इज द आंसर। Okay, the next one. Look around you and list the activities that take about 1 hour to complete. Okay, that's nice. क्या करना है आपको? अपने आसपास की जो एक्टिविटीज हैं उनको देखना है और बताना है कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनको नियर अबाउट कितना लगता है? 1 आवर। नियर अबाउट 1 आवर जिनको लगता है, ऐसी एक्टिविटीज आपको नोट डाउन करनी है। जैसे जो कुकिंग हम करते हैं, कुकिंग में लगता है 1 आवर, ठीक है। और जो वाटर टैंक हैं बड़े, उनको फिल होने में लगता है 1 आवर, है ना। सर फर्स्ट नंबर पे मेकिंग दाल लिखा है। दाल लिखो, कुकिंग लिख लो, तुम कुकिंग लिख लो। अगर तुम्हें कुकिंग लिखना है तो दाल बनाने में 1 आवर लगता है तो दाल लिख लो, है ना। सर इसमें लगता है, मतलब है कि सब कुछ 1 घंटा किस चीज में लगता है? हाँ, ऐसे एक्ट लिखने हैं, ऐसे काम लिखने हैं आपको जिनको पूरा करने में क्या लगता है? 1 आवर लगता है, ठीक है। अच्छा, कुकिंग करने में सबको एक जैसा समय नहीं लगता है। अगर जो कुकिंग में एक्सपर्ट है, जैसे आपकी मम्मी, है ना, योर मदर इज एक्सपर्ट इन कुकिंग, तो वो कुकिंग में एक्सपर्ट हैं, इसलिए वो क्या कर देंगी, जल्दी से जो है बना देंगी खाना। लेकिन अगर आपके पापा को बोलेंगे तो वो क्या करेंगे? टाइम लगाएंगे, देर देर तक बनाते रहेंगे, है ना। ऐसा भी है। अच्छा, और किसी किसी के जो फादर हैं वो हो सकता है ज्यादा तेज बनाते हो, कुकिंग ज्यादा तेज करते हो, है ना, ये भी हो सकता है। मेरे पापा। हाँ 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 हाँ। और सर मेरे पापा। गुड क्लीनिंग। मेरे डैडी। ठीक है। अपना घर क्लीन करने में भी 1 आवर लग जाएगा नियर अबाउट, है ना। सर मेरे को भी मैंने भेजा था, 1 आवर ही लगा था मेरे को। एंड
वॉकिंग 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर जाने में भी आपको क्या लग जाएगा, 1 आवर लग जाएगा। एंड वन एक्टिविटी और कोई हम पता करते हैं जिसको लगेगा 1 आवर, नियर अबाउट 1 आवर लगे, ऐसे हमें यहाँ एक्टिविटीज लिखनी है, या एक आप अपने मन से लिखना, अपने मन की, ठीक है। अच्छा, अब आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कुक डिनर एट होम। अच्छा, घर पर डिनर बनाने में कितना टाइम लगता है, ये आपको यहाँ पर मेरे को पता है। हाँ, तो आंसर लिखेंगे। हाँ बताइए। सर 1 आवर मेरी मम्मी टेक्स 1.5। सर 1 आवर। सर मेरी मम्मी को तो 1 आवर ही लगता है। अरे मुझे 1.5 आवर लगता है। 1 आवर। ठीक है ठीक है, तो जिसको 1 आवर लगता है वो 1 आवर लिखेगा। अब लेकिन ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। आपको आज देखना है, आज जब मम्मी खाना बनाए हैं ना, कुकिंग करें, तो आपको देखना है कि टाइम देखना घड़ी में कितने बजे उन्होंने शुरू किया, ठीक है। देन खाना जब बन गया, कुकिंग हो गई, देन क्या टाइम हुआ है, तब तो पता चलेगा ना कितना टाइम लगता है आपकी मम्मी को, है ना। सर कल भी क्लास है। कल आपकी क्लास मतलब है तो, लेकिन मेरी नहीं है, परसों है मेरी, मैं परसों लूंगा। सर आपकी एक एक दिन छोड़ कर है सबकी। बिल्कुल बिल्कुल, सबकी एक एक दिन छोड़ के ही है ना। तो मैं कह रहा हूं कि आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है, ठीक। नोट डाउन करना है क्या, टाइम जब से शुरू किया। मान लो आपके यहाँ आपके पेरेंट्स जो भी हैं, मम्मी या पापा, जिन्होंने खाना बनाना शुरू किया है ना, कुकिंग शुरू की, और 7 PM पर जो है उन्होंने कुकिंग शुरू की, और 7:43 पर क्या हुआ, कुकिंग पूरी हो गई। देन क्या हुआ, 7:43 एंड 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, ये आवर है, ये मिनट है। तो 3 से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 4 से 0 4, 7 से 7 0, कुछ नहीं। तो ये 43 क्या है, मिनट्स हैं। 43 मिनट्स आपको लगेंगे कुकिंग में। आपके पेरेंट को कुकिंग में कितना, 43 मिनट्स लगेंगे, अगर वो 7 PM से स्टार्ट करें और 7:43 PM तक क्या करें, कुकिंग करें। बात समझ आई। तो ऐसे आपको करना है। नाउ पूरा तो आंसर माइनस का ही है ये। बिल्कुल बिल्कुल। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रानीज डायरी। यहाँ पर रानी जो है उसकी डायरी की एक छोटी सी स्टोरी दी गई है। क्या स्टोरी है ये, कम लेट्स गो टू सी माई न्यू बेबी सिस्टर। ओके, ये क्या बोलती है कि चलो हमारी जो है नई बेबी सिस्टर जो है उसको देखने चलते हैं। तो माँ, आई हैव ब्रॉट स्वीट्स फॉर मुनिया। माँ से बोलती है, ठीक, बट सी कांट ईट, सी इज टू स्मॉल। उसकी माँ बोलती, वो क्या लेके आई है, स्वीट्स लेके आई है मुनिया के लिए। मुनिया कौन है, उसकी स्मॉल बेबी सिस्टर है। क्या है, बेबी सिस्टर है मुनिया, उसके लिए वो लेके आई है स्वीट्स, ठीक। देन उसकी माँ क्या बोलती है कि वो अभी बहुत छोटी है, वो स्वीट्स नहीं खा पाएगी। ओके, नेक्स्ट, एंड सी डजंट इवन वॉक, और वो वॉकिंग भी नहीं कर सकती क्योंकि बहुत ही छोटी है मुनिया। देन वो क्या करेगी, वॉक भी नहीं कर पाएगी, है ना तो स्वीट्स खा सकेगी, ना ही वॉकिंग कर पाएगी। सी विल स्टार्ट डूइंग ऑल दिस स्लोली एज सी ग्रो अप। जैसे जैसे वो बड़ी होगी, है ना, वैसे वैसे क्या होगा, वो ये सारी चीजें करने लगेगी। स्वीट्स भी खाएगी, है ना, स्वीट्स भी खाएगी, एंड
क्या होगा, वॉकिंग भी करेगी, ठीक है। वॉकिंग एंड स्वीट्स दोनों चीजें वो जैसे जैसे बड़ी होगी देन वो धीरे धीरे करेगी। अच्छा, सो सी मेड अ डायरी, जो रानी है उसने क्या बनाया, एक डायरी बनाई। आई विल नोट डाउन इन माई डायरी व्हेन सी फर्स्ट स्टार्ट टॉकिंग, ईटिंग, वॉकिंग एंड सो ऑन, है ना। जैसे जैसे वो बोलना शुरू करेगी, खाना शुरू करेगी, वॉकिंग शुरू करेगी, रनिंग शुरू करेगी, वो अपनी डायरी में क्या करेगी, नोट डाउन करेगी। कौन, रानी, है ना। रानी की जो बेबी सिस्टर है मुनिया, वो जैसे जैसे चीजें करेगी, है ना, खाना शुरू करेगी, पीना और वॉकिंग और ईटिंग, ये सारी चीजें जैसे जैसे करेगी वो नोट डाउन करेगी अपनी डायरी में। तो उसने क्या नोट डाउन किया है, लेट्स सी। हियर आर सम पेजेस फ्रॉम रानी डायरी, ये पेजेस हैं रानी की डायरी के। लेट्स सी व्हाट इन दैट। 5 मार्च 2005, 5 मार्च 2005 को क्या किया, मुनिया इज बॉर्न, मुनिया इस दिन पैदा हुई है, ठीक है। देन ऑन 15 सितंबर 2005 मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ, मुनिया के फर्स्ट टूथ आए हैं, दांत उसके आए हैं, है ना। मुनिया के दांत कब आए हैं, 15 सितंबर 2005 को। देन द नेक्स्ट पेज इज 10 नवंबर 2005, 10 नवंबर 2005 को क्या हुआ, मुनिया सैट अप, बैठी है, ठीक है, पहली बार, ठीक। देन 20 नवंबर 2005 को क्या हुआ, मुनिया स्टार्टेड क्रॉलिंग, क्रॉलिंग मतलब ऐसे रेंग के चलना, है ना। वो शुरुआत में बच्चे क्या करते हैं, सीधे खड़े होके नहीं चलते ना, वो कैसे होते हैं, रेंगते हैं, मतलब पेट के बल, है ना। द नेक्स्ट वन इज 5 जनवरी 2006, 5 जनवरी 2006 को क्या हुआ, मुनिया स्टूड अप, स्टूड अप मतलब खड़ी हो गई, ठीक है, पहली बार, पहली बार मुनिया कब खड़ी हुई, द बेबी सिस्टर ऑफ रानी स्टूड अप ऑन 5 जनवरी 2006, ओके। द नेक्स्ट पेज इज 5 सितंबर 2006, मुनिया एट बनाना, मुनिया ने क्या खाया, बनाना खाया है, कब, 5 सितंबर 2006 को पहली बार मुनिया ने क्या खाया, बनाना खाया। द नेक्स्ट वन इज 2 फरवरी 2006, 2 फरवरी 2006 को क्या हुआ, मुनिया स्टार्टेड वॉकिंग, 2 फरवरी 2006 को मुनिया ने जो है पहली बार क्या क्या चला, पहली बार चली है मुनिया, कब, 2 फरवरी 2006 को। इस तरह से बहुत सारे पेजेस हैं उसकी डायरी में और उसने सारा रिकॉर्ड करके रखा है अपनी बेबी सिस्टर के बारे में, है ना। तो ये आप भी कर सकते हो, अगर आपके बेबी सिस्टर है कोई तो उसके लिए आप एक डायरी बना सकते हो और रिकॉर्ड कर सकते हो, ओके। द नेक्स्ट, मार्क दीज ऑन करेक्ट ऑर्डर ऑन मुनियाज टाइमलाइन। अच्छा, एक बात और, टाइमलाइन क्या है, टाइमलाइन के 2 पार्ट्स हैं, एक राइट, लेफ्ट। सर मेरा पीछे वाला नहीं हुआ, ये, यस सर। अच्छा, ये कर लेना बेटा, आपके बुक में है और मैं आपको भेज भी दूंगा, ठीक है, इसके जो फोटोज हैं, है ना, सर पूरा लिखना है, पीडीएफ है वो मैं भेज दूंगा। लिखना, स्टोरी नहीं लिखनी है आपको, ठीक है, स्टोरी नहीं लिखनी है, ये स्टोरी नहीं लिखनी है, यहां से लिखना है, यहां से, ओके। यहां से आपको, पेज नंबर कितना है, आपको यहां से लिखना है, पेज नंबर देख लेना बेटा आप, ओके। देन क्या है बेटा, मार्क दीज करेक्ट
in the correct order on Munia's timeline. The first one is was born. सबसे पहले क्या हुआ होगा? मुनिया born हुई होगी, पैदा हुई होगी, ठीक है। अच्छा, then मुनिया got first tooth in September. ये सारी चीजें आपको इस पे टाइमलाइन पर बनानी है। ये 5 मार्च, देन क्या आएगा? देखो ये सही ऑर्डर में जरूरी नहीं है हो। सर इसकी ड्राइंग भी बनानी है। इसकी ड्राइंग एक बनानी है, एक, ये ओनली वन, ओके। हाँ, द नेक्स्ट, इसके बाद क्या हुआ? बॉर्न होने के बाद क्या हुआ? मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ, ये हम लिखेंगे, है ना। यहां पर क्या लिखेंगे? मुनिया सर पहले ये वाला लिखना है। गॉट, हाँ, हर फर्स्ट टूथ, ओके। द नेक्स्ट वन इज, फर्स्ट टूथ के बाद क्या हुआ? उसके बाद 10 नवंबर को क्या हुआ है? 10 स्क्रीन नहीं दिख रही। मुनिया, स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन तो दिखनी चाहिए बेटा। देखिए अभी दिख रही है। हाँ तो ऐसा करिए बेटा, आप एक बार लेफ्ट करिए और रीज्वाइन करिए, ठीक है। लेफ्ट करके रीज्वाइन करिए, आपको दिखने लगेगा। नाउ क्या बता रहा था मैं? नेक्स्ट है 20 नवंबर 2000, नहीं 10 नवंबर 2005। 10 नवंबर 2005 को क्या हुआ? ये तो हो गया था, कब हुआ था? अभी भी नहीं दिख रही। वेट, सर आप दिख रहे हो। एक बार, आप दिख रहे हो पर सर स्क्रीन नहीं। यस सर। मैं दिख रहा हूँ, स्क्रीन नहीं। अच्छा मैं दिख रहा हूँ, यही काफी है ना। सर मुझे तो दिख रही है। आपको दिख रही है? सर मुझे नहीं दिख रही। सर आपको दिख रही है? सर एक और बार मुझे ज्वाइन कर दूंगा। वेट, सर मेरे को भी नहीं दिख रही। अभी मेरे दिखे, को भी नहीं दिख रही। अभी दिखेगी, अभी दिखेगी। आई होप अब दिख रही है। दिख रही है सर। यस सर अब दिख रही है। मुझे भी दिख रही। ठीक है, ठीक है। नहीं दिख रही है। सर मुझे दिखने लगी। जिसको मुझे भी दिखने लगी। वेट करो थोड़ा, बताने की जरूरत नहीं है एक साथ, ठीक है। सर मुझे भी दिख रही है। मैंने क्या बोला है? दिख रही है सर, आप दिख रहे हो। ठीक है, आपने पिन कर दिया है मुझे, अनपिन करो देन आपको स्क्रीन दिखेगी, ओके। नाउ सर मैं सबको अनपिन कर रखा हूँ। मेरी स्क्रीन को पिन करके रखो, दिखेगी वो। नाउ 10 नवंबर 2005 को क्या हुआ है? 10 11 2005 को क्या हुआ? 10 11 2005 को हुआ है मुनिया सेटअप। मुनिया, सर ये क्या होता है? सेटअप मतलब बैठिए ना। अच्छा, नाउ उठी है बोलते हैं, सेट अप, सेट डाउन मतलब बैठना, सेट अप मतलब उठना। अच्छा, फिर क्या हुआ? 20 नवंबर 2005, देन टाइमलाइन पे 20 नवंबर 2005 आएगा। और इस दिन क्या हुआ था? इस दिन हुआ था मुनिया स्टार्टेड क्रॉलिंग। मुनिया स्टार्टेड क्रॉलिंग, है ना। ऐसे आगे टाइमलाइन बनाते जाएंगे,
आगे क्या होगा, स्टार्टेड क्रॉलिंग के बाद लिखना है पूरा। हाँ बिल्कुल, ये सारी चीजें ऑर्डर में लिखनी है। ऑर्डर में मतलब सबसे पहले 5 मार्च को बॉर्न हुई है मुनिया, तो 5 मार्च सबसे पहले लिखेंगे। देन क्या आएगा, मार्च के बाद इन सब में क्या आएगा, सितंबर। सितंबर आएगा, सितंबर के बाद 10 नवंबर, 10 नवंबर के बाद 20 नवंबर 2005, 20 नवंबर 2005 के बाद क्या आएगा, समझ आ गया। जनवरी 2006 आएगा उसके बाद, है ना। और उसके बाद आएगा फरवरी 2006, और उसके बाद आएगा सितंबर 2006। ठीक है, पहले ये वाला पेश करना है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे लाइन से सारी चीजें लिखनी है यहाँ पर, है ना। इधर को डेट बढ़ाते हुए लिखते जाना है, डेट बढ़ाते हुए लिखते जाना है। जैसे ये लिखा है ना, पहला वाला जैसे लिखा है वैसे ही आपको क्या है ना, जैसा पहला वाला ये लिखा है ना, वैसे ही आगे आपको लिखते जाने हैं। बस याद रहे कि ये जो डेट है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, करेक्ट ऑर्डर में हो, है ना। Yes, sir. Now, Munia got her first tooth in September. How many months old was she then? अब देखो, ये बहुत ही आसान सा है निकालना इसको। कब उसको फर्स्ट टूथ कब आया है, फर्स्ट टूथ आया है सितंबर में। सितंबर, किस सितंबर को, देखो ये 15 सितंबर 2005, तो हम लिखेंगे 15 सितंबर 2005। इस दिन क्या हुआ, मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ। मुनिया, सर इनको मतलब प्रो वाइज ही लिखना है, जैसे अपन अलग अलग इधर उधर नहीं करना है ना। इन टाइम के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे देखो जनवरी के बाद क्या आएगा, फरवरी आएगा ना, तो जनवरी को पहले लिखेंगे, फरवरी को बाद में लिखेंगे। टाइम लाइन पे, टाइम लाइन पर क्या करेंगे, हम जनवरी पहले लिखेंगे, फरवरी बाद में लिखेंगे। क्लियर है। अच्छा, अब आगे देखते हैं इसका बर्थ कब हुआ, 5 मार्च 2005 को। सर आप ये सब भेजेंगे। ये बॉर्न ऑन लिख देते हैं। कब बॉर्न हुई, 5 मार्च 2005। अच्छा, सर आप सबको भेजेंगे बर्थडे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारी आवाज सुन रहे हो आप? बिल्कुल सुनाई दे रहा, हाँ, लेकिन आपको बोलना नहीं है। अब देखिए है क्या, कैसे सॉल्व कैसे करते हैं। ये 15 और सितंबर कौन सा महीना होता है, होता है 9th, है ना। ये हो गया डे, डे, मंथ और ईयर, ठीक। मंथ 8th और ईयर 2005। ऐसे ही बॉर्न वाला देखें तो क्या हुआ, ये 15 सितंबर था, ये हो गया 5 मार्च। कौन सा मंथ होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, थर्ड मंथ, ठीक है। तो ईयर में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो 0। 8 और 3 यहाँ कितना डिफरेंस है, 5। कहाँ पर लिखना है? और यहाँ के ये साइड में आपकी मैथ की कॉपी में साइड में जगह होती ना, वहां पे कैलकुलेशन वहां पर करनी, ठीक है। आपको बताया भी है मैंने कैलकुलेशन कहाँ करते हैं, थर्ड क्लास में बताया था। हाँ, ये डेज हैं और ये क्या है, मंथ। तो ओल्ड बताना, हाउ ओल्ड मुनिया इज नाउ, कब, जब उसको फर्स्ट टीथ आया है, तो कितनी एज थी उसकी, है ना। तो आंसर हम क्या लिखेंगे, when मुनिया
got her first tooth, she was, अब मंथ हम लिखेंगे 5 month एंड 10 days। डेज कितने हैं? 10 days ओल्ड, है ना, इतना ही उसकी एज थी। 5 month 10 days। हाँ, 5 month 10 days। मंथ कहाँ से आए? मंथ वाले को सब्ट्रैक्ट करके। और डेज कहाँ से आए? डेज वाले को सब्ट्रैक्ट करके। क्लियर? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी मंथ्स हैव पास्ड फ्रॉम मार्च टू सितंबर। मार्च टू सितंबर कितने मंथ पास हो गए? तो सितंबर 9th मंथ है और मार्च 3rd होता है ना? तो कितने मंथ पास हुए, जरा बताएं हमें। 6। तो सितंबर 9th होता तो यहाँ भी हमें 9th करना चाहिए ना, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर सितंबर की बात कर रहे हैं, 9 करना चाहिए। देन आंसर क्या आएगा यहाँ पर? आंसर आएगा कितना? 6। तो यहाँ पर भी हम कितना लिखेंगे? 6 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 6। ओके। नाउ हाउ ओल्ड वाज मुनिया व्हेन सी फर्स्ट सैट अप। जब वो उठी तब कितने मंथ की थी? पहले हम देखते हैं। हेलो, देखें जरा, नवंबर कौन सा होता है? 11th मंथ होता है। और मार्च कौन सा होता है? 3rd मंथ होता है। जरा सब्ट्रैक्ट करो, कितना हो जाएगा? हाँ, तो सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा? 11 से 3 8 है ना? कितना आएगा? 8 मंथ। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे, है ना? ठीक है बेटा। ओके ओके ओके। नाउ सी गॉट हर फर्स्ट टूथ। फर्स्ट टूथ कब कितने मंथ में जो है उसको आया? फर्स्ट टूथ वाला हम पहले ही कर चुके हैं, 6 मंथ। और व्हाट डिड सी डू फर्स्ट? उसने सबसे पहले क्या किया? वॉकिंग या फिर ईटिंग? तो यहाँ पे देखो क्या किया था उसने सबसे पहले? वॉकिंग उसने किया है फरवरी में और ईटिंग किया है सितंबर में। तो कौन पहले है? वॉकिंग पहले है। वॉकिंग पहले है। वॉकिंग पहले है तो वॉकिंग पर टिक करेंगे। नाउ माइक बंद करके रखिए। द सेकंड वन इज क्रॉलिंग और स्टैंडिंग। तो क्रॉलिंग सबसे पहले क्रॉलिंग किया उसने, स्टैंडिंग बाद में है, देख सकते हो, है ना? क्रॉलिंग पहले है, स्टैंडिंग बाद में है। क्रॉलिंग कहाँ है? ये क्रॉलिंग है देखो 20 नवंबर। और स्टैंडिंग कहाँ है? ये है 5 जनवरी 2006, है ना? काफी अंतर है दोनों में। पहले क्रॉलिंग है, पहले क्रॉलिंग है, देन स्टैंडिंग है। तो हम क्रॉलिंग पर टिक करेंगे, ठीक है? ओके। नाउ हेयर इज रानी। रानी की स्टोरी चल रही थी, है ना? उसने अपना डायरी बनाई थी अपनी बेबी सिस्टर के लिए, है ना? उसकी जो एक्टिविटीज है उनको नोट डाउन करने के लिए। नाउ सी हैड अ पेट पपी आफ्टर 2 weeks इट ओपनड इट्स आईज, है ना? इसके पास क्या था? पप्पी था। और उसने क्या किया है? 2 weeks के बाद जो है उसने अपनी आंखें खोली, ठीक है?
देन क्या हुआ, आफ्टर 3 वीक्स इट गो इट्स फर्स्ट टीथ एंड स्टार्टेड ईटिंग, और 3 वीक्स के बाद उसने क्या किया, पहला टीथ आया उसे और उसने खाना शुरू किया। आफ्टर 4 वीक्स इट स्टार्टेड वॉकिंग अराउंड बट वाज स्टिल वॉबलिंग, लड़खड़ा रहा था, अभी भी जो है तेजी से नहीं दौड़ पा रहा था 4 वीक्स में। फिर क्या हुआ, इट हैड अ फुल सेट ऑफ टीथ बाय टाइम इट वाज 7 मंथ ओल्ड, 7 मंथ में उसने क्या है पूरा सेट टीथ का पा लिया, किसने, बेबी डॉग ने, ठीक है। देन क्या हुआ, आफ्टर 1 ईयर इट वाज अ ग्रोन अप डॉग एंड गॉट इट्स ओन पपीज, और 1 ईयर में क्या हुआ, ये बड़ा डॉग बन गया और इसके खुद के पपीज हो गए, है ना, इन 1 ईयर। ओके, अच्छा, नाउ मेक अ टाइम लाइन ऑफ दिस। हाँ 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 बिल्कुल। नाउ क्या है, आपको डॉग की जो लाइफ है उसकी टाइम लाइन बनानी है और डिफरेंस देखना है मुनिया और रानीज पपी की टाइम लाइन में। तो आप दोनों की टाइम लाइन बनाओगे। टाइम लाइन बनाते कैसे हैं, मैंने बताया है आपको कि एक स्केल से लाइन खींचेंगे, ठीक है, और यहां से जो चीजें सबसे पहले हुई हैं वो लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पे डेट लिखेंगे, है ना, यहाँ पर डेट लिखेंगे या टाइम लिखेंगे, जैसे फर्स्ट वीक, और फर्स्ट वीक में क्या हुआ, ओपन्स आईज, ठीक, ये हुआ। देन सेकेंड वीक में क्या हुआ, देन थर्ड वीक में क्या हुआ, ऐसे करके जैसे जैसे टाइम आगे बढ़े उस हिसाब से टाइम लाइन आपको बनानी है, ठीक है। ये मैं पूरी बना ही देता हूं। 4 वीक्स में क्या किया था वो, 2 वीक्स में आईज ओपन की थी, 2 वीक्स में कितने कितने तो हम यहां इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 वीक्स ओपन आईज, देन क्या हुआ, 3 वीक्स स्टार्टेड ईटिंग, लेसन नो, only 3 minutes are remained, so be focused. 2 मिनट्स अब तुम बताओगे मुझे। अच्छा, नाउ स्टार्टेड ईटिंग, द नेक्स्ट वन, हाँ बिल्कुल, द नेक्स्ट वन इज 3 वीक्स के बाद 4 वीक्स। आप इसको व्हाट्सएप में भी भेजोगे ना? नहीं, 4 वीक्स में क्या करेंगे, 4 वीक्स में क्या किया है, सेकंड वीक में क्या लिखना है? वॉकिंग अराउंड। सर व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा ये होमवर्क। अभी फ्री हो ना, देख देख के इसको राइट डाउन करो। यस सेंड कर दूंगा वैसे मैं। नाउ 7 मंथ्स में क्या होगा, गॉट फुल सेट ऑफ टीथ, गॉट फुल सेट ऑफ टीथ। अच्छा सर ये काय में लिखना है? ऊपर ये वाला जो अपनी नोटबुक में लिखोगे, और किस में लिखोगे, नोटबुक ही तो है आपके पास लिखने को। सर हमने लिख लिया नोटबुक में। ये पहले लिखोगे मेक ये टाइम लाइन ऑफ दिस डॉग्स लाइफ, और ये लिखा हुआ है नोटबुक में करना, कहाँ करना,
नोटबुक में, तो नोटबुक में ही करना है इसे। और यहाँ पर हेडिंग डालेंगे एक अच्छी सी, क्या, डॉग्स टाइमलाइन। क्लास खत्म हो गई सर, टाइम होगा क्लास का हाँ खत्म होने का। ठीक है ठीक है, मैं देखता रहता हूँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नाउ वाइंड अप कर रहे हैं, बस यही ये पूरा करना। वेट, सर आप तो चलते रहो। आफ्टर आफ्टर 1 year, 1 year, सर मैं पीछे क्या? आफ्टर 1 year क्या होगा? ग्रोन अप डॉग। सर मैं पीछे। व्हाट हैपेंड? ओके, तो माइक बंद करके नहीं रखे हैं। प्रीतम सिंह जाटो, अभय, अश्लेषा और सुहासिनी गौर, ये सारे अपने जो है माइक बंद रखें। और हाँ, एक चीज और, ये आपको इतना करना है आज के लिए, ठीक है। उसके बाद